हे पेरेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज का हमारा टॉपिक है कि एक बच्चे का बर्थ से लेके 1 ईयर तक की उसका वेट गेन कैसा होना चाहिए। आज पर डॉक्टर गाइडलाइन और जो बच्चे के वेट चार्ट के हिसाब से होना चाहिए उस बेस पे आज हम बात करेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नॉर्मली हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो आसपास का लोग हैं, उनका सोच यही रहता है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा गोलू मोलू सा है, थोड़ा सा गाल बड़े बड़े हैं या फिर थोड़ा चब्बी सा है देखने में, तो फिर वो हेल्दी बच्चा है। वहीं पे अगर आपका बच्चा एक्टिव है, सुसु पोटी का काउंट डाउन ठीक है, खाना टाइम पे खाता है, पर देखने में अगर वो पतला है तो फिर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि ये बच्चा अनहेल्दी है। तो इसीलिए आज का वीडियो है, ताकि मेरा कोशिश यही रहेगी इस वीडियो पे कि कुछ हद तक लोगों का माइंडसेट में चेंज कर पाऊँ, ताकि ऐसे ही कोई एक बच्चे को देख के डिसाइड ना करे कि ये बच्चा हेल्दी है, ये बच्चा अनहेल्दी है। क्योंकि एक पेरेंट्स को नॉर्मली ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। उनको ये लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, फिर भी लोग बोलते हैं कि ये पतला है तो अनहेल्दी है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि बच्चे का पतला होना, मोटा होना या फिर लंबा होना सिर्फ़ और सिर्फ खान पान पे डिपेंड नहीं करता है। कुछ केस में ये जेनेटिक भी होते हैं। समझ लीजिए, अगर आप बच्चे का पेरेंट्स में से कोई टॉल है तो चांस है कि बच्चा बड़ा होकर लंबा ही बने। अगर पेरेंट्स में से पेरेंट्स अगर पतले हैं तो मोस्टली चांस है कि बच्चा स्ट्रॉन्ग तो होगा पर वो लुक वाइज पतला भी हो सकता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे ऊपर। जब एक बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम से ही उसका वेट जर्नी शुरू हो जाता है। एक डॉक्टर का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि बच्चे का वेट चेक करना। इन केस एज ए पेरेंट्स अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने आपको बच्चे का बर्थ वेट नहीं बताया है तो आप खुद पूछ लीजिए, क्योंकि बर्थ वेट जानना बेहद ज़रूरी है उसका आगे की वेट जर्नी के लिए। तभी आप जान पाओगे कि बच्चा हेल्दी वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका डॉक्टर आपका बच्चे का जो बर्थ वेट है वो लिख कर ही दे। आफ्टर बर्थ नॉर्मली एक बच्चे का जो वेट है उसका 10% वेट लॉस उसका 1 वीक के अंदर ही हो जाता है। पर प्रीमैच्योर बेबी के केस में ये अलग होता है। प्रीमैच्योर बेबी का अगर हम बात करें तो ये एक अलग टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। पर अगर हम एक नॉर्मली बच्चे का बात करेंगे, ये कोई डरने की बात नहीं है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उसको बिल्कुल एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है, उसको खाना अपने आप मिल जाता है नेचुरल प्रोसेस में। पर वहीं पे जब वो बाहर आता है उसको सब कुछ खुद सीखना पड़ता है। उसको सुसु पॉटी खाना कैसे फीड लेना है सब कुछ खुद सीखना पड़ता है। तो ये एक रीज़न माना जाता है बच्चे का फर्स्ट वीक में 10% वेट लॉस होने का। पर ये कोई डरने की बात नहीं है, ये बहुत जल्दी ही बच्चा रिकवर कर लेता है। बच्चे का बर्थ से लेके 6 महीने तक बर्थ का जो वेट है वो आफ्टर 6 मंथ उसका डबल होना चाहिए, तो ये एक हेल्दी वेट माना जाता है। वहीं पे अगर आपका बच्चा 6 केजी से थोड़ा ज़्यादा है तो फिर ये एक हेल्दी वेट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, डरने की बात नहीं है। पर अगर आपका बच्चा 6 किलो से सीधा 4 किलो या 4.5 किलो तक है तो ये थोड़ा ओरिड की बात है। आपको डॉक्टर के साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करनी चाहिए कि तभी डॉक्टर बता पाएंगे कि इसका रीज़न क्या है, क्या बच्चा बीमार था या फिर वो फीड ठीक से नहीं ले रहा है। इसके बाद बच्चे का जो वेट है वो 1 ईयर में चेक होता है। जस्ट लाइक बर्थ वेट का वो ट्रिपल होता है। अगर वो बच्चा पैदा होने के टाइम 3 किलो था और 6 मंथ में वो 6 केजी था तो वो 1 ईयर में 9 किलो या फिर 9 किलो प्लस होना चाहिए। एक बच्चे का 1 ईयर तक हर हफ्ता उसका वेट गेन होता है, चाहे वो 100 ग्राम हो या फिर 200 ग्राम हो, पर उसका जो वेट है वो बढ़ने के और ही होना चाहिए। अगर आपका बच्चे का जो वेट है वो अगर रुका हुआ है या फिर वो डाउन हो रहा है तो फिर ये एक ओरिड की बात है। आप इस टॉपिक पे जाके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, वो आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। पर इस बात को आप इग्नोर ना करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपका बच्चा बीमार हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो उस पर, तो इस टॉपिक पे आप जाके डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर कीजिए।
आफ्टर 1 ईयर बच्चे का जो वेट गेन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, यानी वो हर वीक में वेट गेन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूरा साल में मतलब 1 से लेकर 2 ईयर तक वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किलो ही वेट गेन करता है। ये एक हेल्दी और नॉर्मल वेट माना जाता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, बर्थ वेट बच्चे का हमेशा नोट करके ही रखिएगा, ये बेहद ज़रूरी है बच्चे के लिए। नंबर 2, वेट चार्ट। बच्चे का जो वेट चार्ट है, बच्चे का जो जन्म के टाइम डॉक्टर दे देते हैं, ये मुझे पीहू के टाइम डॉक्टर ने दिया था। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अलग वेट चार्ट होता है, तो इसके बेस पे आप जान सकते हैं आपका बच्चे का वेट गेन सही हो रहा है कि नहीं। पर ये तभी आप जान पाओगे जब आपको आपका बच्चे का बर्थ वेट पता हो। नंबर 3, आपका जो बच्चे का वेट है फर्स्ट 1 ईयर में आपको ध्यान देना है कि उसका वेट हर वीक में गेन हो रहा है। अगर बच्चे का वेट स्टेबल है, मतलब रुका हुआ है या फिर डाउन हो रहा है, तो इस टॉपिक पे आप डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। नंबर 4, बच्चे का जो वैक्सीन है उसको हमेशा टाइम पे ही लगाइएगा, ये बेहद ज़रूरी है एक बच्चे को हेल्दी रखने के लिए। साथ ही नेक्स्ट है कि बच्चे का जो रेगुलर चेकअप है ये भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चे को 1 ईयर तक ब्रेस्ट मिल्क ही दीजिए, ये बेहद ज़रूरी है बच्चे के लिए। और जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड करवाइए। और साथ ही ध्यान दीजिए कि आप जब फीड करवा रहे हैं एक साइड से फीड ना दें, उसको दोनों साइड से ही 15-15 मिनट में फीड करवाइए। मतलब अगर आप लेफ़्ट साइड से उसको 15 मिनट फीड करवा रहे हैं तो उसको राइट साइड में भी 15 मिनट फीड दीजिए। ये एक हेल्दी फीड माना जाता है और इससे बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, जिस वजह से बच्चा हेल्दी वेट गेन और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है, वो खेल रहा है और सुसु पोटे का काउंटिंग उसका सही है और सोने का टाइमिंग भी उसका सही है, तो आपको बिल्कुल भी ओरिड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बच्चा लुक वाइज पतला है, क्योंकि ये एक हेल्दी बच्चे का साइन है। आफ्टर 1 ईयर क्या होता है, बच्चा जब एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो उनका जो फूड है वो वेट गेन के बदले वो बर्न हो जाता है उनका एक्टिविटी में। सो इस बात के लिए आप बिल्कुल ओरिड ना हो, ये बिल्कुल एक हेल्दी बच्चे का साइन है। तो पेरेंट्स, आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि एक बच्चे का हेल्दी वेट गेन किससे कहा जाता है। तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लूमिंग फ्लावर।